दोस्तों, दो भाई मिलकर अपनी सगी बहन के साथ में 1 साल से शारीरिक संबंध बनाता था, लेकिन यह बात किसी को मालूम नहीं था। फिर अचानक क्या होता है, आप सुनोगे तो आपके पैरों के तले से जमीन फिसल जाएगा। दोस्तों, यह कलयुग है और यहाँ पर लोग इतना हद तक गिर सकते हैं, आपने कभी नहीं सोचा होगा और ना देखा होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी को जानते हैं कि इस घटना में क्या कुछ होता है। इससे पहले कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है। एक घर में दो भाई और एक बहन और माता पिता रहता था। पिता जो था वह घर में नहीं रहता था, घर से बाहर नौकरी करता था और बाहर ही रहता था। और माँ जो थी लोगों के घर में जाकर नौकर का काम करती थी। और जो बेटा बेटी होता है वह पढ़ाई करता है। बेटी जो होती है वह 14 साल की होती है और दोनों जो लड़का होता है, एक 24 साल का और एक 21 साल का। माँ जो होती है वह सुबह में घर से निकलती है तो शाम में ही घर में वापस आती थी। अब घर में दो भाई और एक बहन ही रहता था। भाई जो था पढ़ाई करता था और बहन जो थी वो भी 8वां क्लास में पढ़ाई करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, बड़ा भाई जो होता है वह अपनी बहन के साथ में जोर ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए करता है और फिर अपने बहन के साथ में शारीरिक संबंध बना लेता है। और अब जो छोटा भाई होता है वह घर में ही होता है। अब छोटा भाई बड़े भाई और छोटी बहन को नग्न अवस्था में देखते हुए बोलने लगता है कि यह बात को हम मम्मी से बता देंगे। तब बड़ा भाई जो होता है वह बोलता है कि तुम यह सब बातों को मत बताना। दोस्तों, भाई जो होता है इतना हद पार गिर जाता है कि अब छोटा भाई भी बोलने लगता है कि हम भी शारीरिक संबंध बनाएंगे। अब बहन जो थी वह सोचती थी कि मेरा छोटा भाई मदद करेगा, लेकिन यहाँ पर पूरा के पूरा उल्टा हो जाता है। अब छोटी बहन जो होती है चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन दोनों भाइयों को जरा सा भी दया नहीं आता है। फिर ऐसे ही काम करके दोनों भाई अपनी बहन से बोलता है कि अगर यह सब बातों को तुम माँ को बता देगी तब तुमको जान से मार देंगे और माँ को भी जान से मार देंगे। अब लड़की जो होती है घबरा जाती है और डर जाती है। अब लड़की जो होती है यह सब बातों को किसी को नहीं बोलती है और यह दोनों भाई इसी का फ़ायदा उठाकर लड़की के साथ में प्रतिदिन शारीरिक संबंध बनाता है। और प्रतिदिन माँ जो होती है सुबह घर से निकल जाती थी काम करने के लिए और घर वापस शाम को ही आती थी। घर पर यह तीनों भाई बहन रहता था। माँ को कभी ख्याल भी नहीं आया होगा कि मेरी बेटी के साथ में ऐसा हो रहा है। दोस्तों, कुछ दिन बीतता जाता है, लेकिन फिर भी यह सब बातों को किसी को खबर नहीं होता है। दोस्तों, करीब 1 साल बाद लड़की जो होती है वह अपनी माँ से बोलती है कि माँ देखो ना, मेरा पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तब माँ सोचती है कि बेटी 14 साल की हो गई है, शायद मासिक पीरियड में कोई दिक्कत होगा, इसके कारण से ही पेट में दर्द हो रहा होगा। तब माँ जो होती है बगल के अस्पताल से दवा लाकर दे देती है। लड़की दवा खाती है, लेकिन फिर भी दूसरे दिन पेट में दर्द आ जाता है। अब माँ को लगता है कि अस्पताल में ही जाकर एक बार दिखा देते हैं। अब माँ जो होती है वह लड़की को लेकर अस्पताल में चली जाती है और डॉक्टर से बताती है कि लड़की को पेट में 2-3 दिन से दर्द बन रहा है। डॉक्टर लड़की का पेट को देखता है तो लड़की का पेट जो होता है थोड़ा फूला हुआ होता है। तब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिख देता है और माँ से बोलता है कि
जांच करवा के रिपोर्ट दिखा देना। अब जो माँ होती है अल्ट्रासाउंड करवाती है और रिपोर्ट लाकर डॉक्टर को देती है। अब डॉक्टर रिपोर्ट देखता है, तब डॉक्टर पहले खुद हैरान हो जाता है, क्योंकि लड़की का उम्र 14 साल होता है और लड़की का पेट में बच्चा होता है। अब डॉक्टर सोचता है कि यह बात मैं लड़की के माँ से बोलूँगा तो लड़की के माँ कहीं मेरे साथ में उल्टा सीधा ना बोलने लगे, क्योंकि यह जो बात थी यह बताने वाली नहीं थी। तब माँ डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर रिपोर्ट में क्या आया है। फिर डॉक्टर को लगता है कि मैं बता देता हूँ, और फिर डॉक्टर जब बताता है कि आपकी बेटी के पेट में बच्चा है, तब लड़की के माँ जो होती है हैरान हो जाती है और अपनी बेटी को पूछने लगती है कि यह सब क्या है, तुम किसके साथ में मुंह काला करवाई हो। और फिर माँ जो होती है वह लड़की को लेकर थाने में चली जाती है और वहाँ पर पुलिस से यह सब बातों को बताती है। तब पुलिस जो होता है लड़की से पूछता है, तब लड़की अपने दोनों भाइयों के बारे में पूरा कारनामा को बता देती है। तब लड़की का माँ जो होती है पुलिस से बोलती है कि मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लीजिए और इसको ऐसी सज़ा दीजिए कि आने वाला कोई भी लड़का ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। और अब पुलिस दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेता है और जेल भेज देता है। दोस्तों, मेरा ओपिनियन यही है कि इन दोनों भाइयों को ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि आने वाला कोई भी लड़का ऐसा हरकत ना करे। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।